सबको पता था कि इनायतुल्लाह साहिब का सिलेक्शन हो जाएगा और जिस जगह से हम बिलोंग करते वहां मतलब टीम पूरी हो चुकी थी। मुझे नहीं लग रहा था कि चांस दिया जाएगा। तो गया के सर थे, उन्होंने बोला कि तुम हमारे यहाँ से खेल लो। लेकिन अचानक से जब हम निकल गए थे कि चलो ठीक है हम गया की तरफ से जा रहे खेलने, हम गया के लिए निकल गए थे, तो कॉल आया हमको मेरे डिस्ट्रिक्ट से, अगर तुम वहां से खेले आज के बाद हम तुमको कभी अपने ग्राउंड पे खेलने नहीं देंगे। और मेरे पास एक ही ग्राउंड था सर, कोई ऑप्शन नहीं था। ना हम गया से खेल पाए ना हम अपने डिस्ट्रिक्ट से खेल पाए, और ऐसा हुआ कि ना हम स्टेट ही खेल पाए ना डिस्ट्रिक्ट ही खेल पाए, मेरा नेशनल भी छूट गया। नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं जितेंद्र तिवारी जीत टीचर सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं मोहम्मद इनायतुल्लाह साहिद जी से। दोस्तों, ये टारगेट बॉल सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप खेले हुए हैं, टारगेट बॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप भी खेल चुके हैं। ये आते तो वैशाली बिहार से हैं, लेकिन नाम नेशनल लेवल पे अपने छोड़े हुए हैं, तो बिहार की शान बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्समैन रहे हैं, काफ़ी बढ़िया खेले हैं। इसके बाद कोच भी बने हैं नेशनल लेवल के, साथ ही साथ और भी कई गेम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, एकेडमी भी स्टार्ट किए हैं। कई सारा अचीवमेंट है। बस मिलते हैं उनसे और उनसे बात करते हैं कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट किए, कैसे तय किए। तो इनायतुल्लाह जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आप टारगेट बॉल का जो आपकी जर्नी चालू हुई, आप नेशनल खेले, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे कैसे आप नेशनल तक पहुँचे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसे मैं पढ़ाई में तो ठीक ठाक था, लेकिन हमको भीड़ से कुछ अलग करना था। मेरी चाहत थी कि नहीं हम लोगों से अलग हो, लोग मुझे थोड़े अलग नज़रिए से देखें, क्योंकि पढ़ाई के नज़रिए से सब एक दूसरे को देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर कुछ स्पेशल हो। तो मुझे पता चला इस टारगेट बॉल के बारे में। मेरे जो सेक्रेटरी है, एक जानते हैं उनको भैया, वो सेक्रेटरी बने इसके, तो उन्होंने बताया। उसके बाद फिर मुझे ये थोड़ा गेम इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने खेलना शुरू किया। उसके बाद फिर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस करते गए, स्कूल लेवल पे खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला। फिर पता ही नहीं चला कि डिस्ट्रिक्ट में अच्छा मैंने परफॉर्मेंस करते करते फिर मेरा नेशनल के लिए लिस्ट आ गया। जब मेरा लिस्ट आया तो मैंने देखा कि उसमें मेरा भी नाम था। अब मेरे साथ साथ 20 बच्चों का नाम था, और उस 20 बच्चों में से बस 12 ही जा सकते थे। तो वहाँ पे भी एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि 20 में से 12 जाएगा, और उस 12 में मुझे अपना जगह बनाना था, ताकि हम कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके हम आगे बढ़ सके। तो हमने मेहनत किया, बताया गया कि ऐसे ऐसे करना है। जैसे जैसे हमारे कोच ने बताया, मैंने वैसे ही वर्कआउट करता चला गया, प्रैक्टिस करता चला गया, मन लगा के किया। ये कभी नहीं सोचा कि हाँ मैं थक रहा हूँ। कभी कभी थक जाता था तो सोचता था कि अभी थक रहे हैं, थकने के बाद जरूर कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो मैं कभी रुका नहीं उस फील्ड में, मेहनत करता गया। उसका जब वक्त आया तो फिर चलो ठीक है, ऊपर गॉड ऑफ द ग्रेस टॉप 12 में मेरा सिलेक्शन हो गया पहली बार। उसके बाद हम लोगों ने सोचा था, जैसा प्रैक्टिस किया था, हम लोगों को लगा था कि नहीं हम लोग तो फर्स्ट करके ही आएंगे वहाँ से। बट कुछ ऐसा कारण जो हमें लगता है कि हमारे प्रैक्टिस में लैकनेस रह गया होगा, जिस कारण हम लोग फर्स्ट तो नहीं किए, लेकिन हाँ हम लोग थर्ड पे ही हम लोग को संतुष्ट करना पड़ा। लेकिन चलो ठीक है, मन में ये था कि फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट किए, फर्स्ट नहीं कर पाए, एटलीस्ट थर्ड तो किए। लेकिन वहाँ से लौटने टाइम मन में कुछ मलाल रह गया था। अब वो मलाल ये था कि नहीं करना तो फर्स्ट है। फिर से हम लोग आए, प्रैक्टिस किए, मेहनत किए, कोच बताए कि ऐसे ऐसे ये गलती किए थे तुम लोग उस गेम में, नेशनल्स में जाकर के ये गलती किए थे। हम लोगों ने उस गलती को सुधारा, मेहनत किया। फिर से टूर्नामेंट आया, हम लोगों ने फिर से ट्रायल दिया, टूर्नामेंट खेला, फिर से वही सिचुएशन, 20 बच्चों में से 12 बच्चों का सिलेक्शन। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है सर, कि कैसे खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे कि उस 12 में हमारा सिलेक्शन हो पाए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, उस 12 में से भी प्लेइंग 6 में कैसे आए। और मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि नहीं मेरे अंदर वो चीज़ है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि पिछला टूर्नामेंट में मैंने थोड़ा बहुत अपना जो दिखाया था वो मेरे कोच और मेरे जो सीनियर है उनके नज़र में था कि इसके अंदर ये पोटेंशियल है तो कर सकता है। उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया और हम उनके विश्वास पे खरे भी उतरे।
और टॉप 12 में से फिर मेरा टॉप 6 में सिलेक्शन हुआ, जो कि प्लेइंग टीम होता है, जो कि ग्राउंड में उतरती है। और जब हम लोग नेक्स्ट टाइम खेलने गए तो समझ लीजिए कि हमारे कंपटीशन में कोई था ही नहीं। 24 स्टेट आई थी सर, 24 स्टेट में से हमारे कंपटीशन में कोई नहीं था। समझिए कि सबको हम लोग वन साइडेड ही हराते चले गए। दैट्स ग्रेट। हमारे कंपटीशन में बस एक ही टीम थी जो कि वो फाइनल में थी और हम फाइनल में थे, एक बिहार एक आंध्र प्रदेश। अच्छा, चलिए, मतलब ये भारत में 24 टीम्स अभी खेल रही है। 8 स्टेट में से सर 24 टीम आती है, पार्टिसिपेट करती है, और चाहते हैं जो इसके फाउंडर है कि 28 स्टेट पार्टिसिपेट। सभी है। और जनरली ज़्यादा लोग बास्केटबॉल ये सब खेल को समझते हैं, टारगेट बॉल बहुत लोग अभी भी नहीं जान पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बास्केटबॉल और टारगेट बॉल में क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा इसको बता दें आप। इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि बास्केटबॉल में ईच टीम में 5 प्लेयर रहते हैं जो प्लेइंग खेलते हैं ग्राउंड में उतर के। टारगेट बॉल में बस इतना ही फर्क है कि दोनों टीम में 6 प्लेयर उतरते हैं, 5 प्लेइंग, एक डायमंड जो कि रिंग में बॉल जाने से, गोल होने से बचा सके। बस सब कुछ सेम है। बास्केटबॉल भी सेम है, टारगेट बॉल भी सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम लोग दोनों हाथ से ड्रिबल करते हैं बास्केटबॉल में, टारगेट बॉल में बस एक ही हैंड से ड्रिबल कर सकते हैं। और फर्क ये है, बास्केटबॉल में दोनों साइड एक एक रिंग होता है और टारगेट बॉल में दोनों साइड 2-2 रिंग होता है। बस इतना ही का फर्क है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों बेसिक सेम ही गेम है। हाँ, बस ये है कि अगर एक बार जो बास्केटबॉल को समझ गया वो टारगेट बॉल को समझ जाएगा, जो टारगेट बॉल को समझ गया वो बास्केटबॉल को समझ जाएगा। क्या अभी टारगेट बॉल खेलने से कुछ गवर्नमेंट का जॉब या कुछ वैसा फैसिलिटी मिल पाता है क्या? सर, इसका फैसिलिटी साउथ साइड में और महाराष्ट्र साइड में मिलता है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब वैकेंसी निकलती है उसमें ये चीज़ अप्लाई है। बट अगर हम बात करें बिहार में, तो इस पे काम किया जा रहा है। मे बी आने वाले 6 से 7 महीने में बिहार में भी स्टेट गवर्नमेंट को जो भी जॉब रहेगा सर, उसमें हम लोग को जॉब मिल जाएगी। अगर हम लोग बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लेने का, तो बात चल रहा है यूथ अफेयर्स में गेम को ऐड कराने का। ऑलमोस्ट 80% वर्क हो चुका है, इसका 20% बचा है, जो कि मे बी नेक्स्ट ईयर तक डेफिनेटली आ जाएगा ये गेम यूथ अफेयर्स में। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी जॉब आती है, जो भी वैकेंसी आती है, उससे जॉब लगेगी और हम लोग को बेनिफिट मिलेगा सर इस चीज़ का। इससे सभी को बेनिफिट मिलेगा। हाँ, और इनातुल्लाह जी, जैसे हम लोग जानते हैं कि रात के बाद सुबह आती है, लेकिन सवेरा देखने के लिए आपको आंखें खोलना जरूरी है। तो बोल तो देते हैं कि हम नेशनल खेल लिए, हम फेडरेशन कप खेल लिए, लेकिन इतना आसान तो नहीं होता है खेलना। इसके पीछे में मतलब इसके पीछे यदि हम देखा है तो काफ़ी कड़ी मेहनत होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती है। आप लोग कई लोग हैं जो आप लोग चाहने वाले हैं, कई लोग हैं कि आप लोग नहीं चाहने वाले भी मिलेंगे, कई लोग आपके रुकावट भी बनेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ या आपको सभी लाइन मिलते गए क्लियर? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी स्पोर्ट्समैन को सर कभी कोई सपोर्ट नहीं करता स्टार्टिंग में। जैसे कि अगर हम अपनी बात बताएं, तो जब हम ये खेलना शुरू किए थे तो मुझे लगा था कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा रिलेटिव सोसाइटी से भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक टाइम के बाद किसी ने सपोर्ट नहीं किया सर। सपोर्ट इन द सेंस कि घर वालों से लड़ के, सोसाइटी से लड़ करके हमको खेलने जाना पड़ता था, प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था। तब तक मुझे सपोर्ट नहीं मिला जब तक लोगों को ये नहीं पता चल गया, मेरे घर वालों को ये नहीं पता चल गया कि हाँ, इसका नेशनल में सिलेक्शन हो गया है। इससे पहले कहीं भी खेलने जाने के लिए, यहाँ तक कि नॉर्मल बेसिक थिंग के लिए जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, शूज़ के लिए भी हमको घर में लड़ना पड़ता था अपने मम्मी पापा से। अच्छा। कि मुझे चाहिए। कई बार तो मार भी खा चुका हूँ उसके लिए। अच्छा अच्छा। तो ये सब चीज़ करने के बाद तब जा कर के एक टाइम पे आया कि नहीं, घर वालों को लगा कि अब सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर घर वालों ने सपोर्ट किया। घर वालों के बाद फिर सोसाइटी वाले को पता चला कि ये लड़का इतना आगे तक बढ़ा है, मतलब कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। मतलब सर, वो कहते हैं ना कि जो लोग हंसते थे वो एक टाइम पे खड़े होकर ताली बजा रहे थे हमारे लिए। वाह, ये होता है जर्नी। यदि आप शुरू में सक्सेस नहीं हुए हैं तो आपके पीछे लोग हंसते हैं, यदि आप सक्सेस होने लगे तो फिर वही लोग हंसने वाले आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। जब हम सर, एक और चीज़ जो मेरी माँ का बात हमको बहुत ज़्यादा हिट किया था, जी जी।
वो बोलती थी कि तुम मेहनत करो, हम्म, लोग तुम पे हंस रहे हैं। मेरे माँ को भी बहुत लोग बोले कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे करेगा, इसका लाइफ क्या होगा। क्योंकि सर हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ स्पोर्ट्स को वैल्यू नहीं दिया जाता। उन लोग का कहना है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। नवाब, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है सर, खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो भी तो भी बनोगे बनोगे नवाब। नवाब, बस अपना लाइन चुनना है। लाइन चुनना है। अब कैसे मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब जज्बा होना चाहिए किसी चीज को करने का। जैसे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का जज्बा, खेल रहे हैं तो खेल का जज्बा। तो मेरी माँ का एक लाइन बहुत ज्यादा मुझे हिट किया था। वो लाइन ये था, तुम मेहनत करते रहो, फल ऊपर वाला देगा। और जो तुम्हारे पर हंस रहे हैं, एक दिन वो तुम्हारे आगे तुम्हारे सर झुकाएंगे, तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। वाह, वो दिन सर आया मेरे लाइफ में जब हम नेशनल खेलने के लिए जा रहे थे। मेरे सोसाइटी वालों ने, मेरे अगल बगल के घर वालों ने, मेरे रिलेटिव ने, जो कभी साल में एक बार कॉल करके नहीं पूछते थे कि तुम ठीक हो या नहीं हो, वो कॉल करके हमको बधाई दे रहे थे बधाई देते, वाह। कि जाओ खेलो, अच्छा करो, अपने माँ बाप का, हम लोग का नाम रोशन करो। ये लाइफ का काफी मेमोरेबल पल होता है। सबसे मेमोरेबल पल सर वही लगता है कि जब कोई आपको इनकरेज करे, जब कोई सपोर्ट करने वाला ना रहे आपके पास। चलिए, तो ये तो बात बताया आपने कि कैसे स्ट्रगल कर रहे आगे बढ़े। ऐसा भी हुआ कि कभी स्पॉन्सरशिप के दौरान या कुछ आप अच्छा खेल रहे हो, सिलेक्शन में आपका नाम था, हो जाता, बट किसी कारण से आपका नहीं हुआ, कोई पॉलिटिक्स हो जाना। सर बहुत या बार कोई, होता है सब पॉलिटिक्स। क्योंकि आए दिन हम लोग सुनते हैं कि स्पोर्ट्स में ऐसा होते रहता है कि जो टैलेंटेड होता है वो नहीं सिलेक्ट हो पाता है, क्योंकि दूसरे तरफ से या तो सोर्स आ जाता है, या पैसा का बल आ जाता है, या कोई और भी रीजन आता है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा है क्या? सर आया है, है आपकी लाइफ आया में है। भी कि एक बार का बात बता रहे सर, जबकि हम रोजा रखने के बाद सर बता रहे 3:30 बजे कड़ी धूप में जाके प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, सबको पता था कि इनायतुल्लाह साहिब का सिलेक्शन हो जाएगा, और जिस जगह से हम बिलोंग करते वहां मतलब टीम पूरी हो चुकी थी। मुझे नहीं लग रहा था कि चांस दिया जाएगा। तो गया के सर थे, उन्होंने बोला कि तुम हमारे यहाँ से खेल लो। लेकिन अचानक से जब हम निकल गए थे कि चलो ठीक है, हम गया की तरफ से जा रहे खेलने, हम गया के लिए निकल गए थे, तो कॉल आया हमको मेरे डिस्ट्रिक्ट से, अगर तुम वहां से खेले, आज के बाद हम तुमको कभी अपने ग्राउंड पे खेलने नहीं देंगे। और हम, मेरे पास एक ही ग्राउंड था सर, कोई ऑप्शन नहीं था। ना हम गया से खेल पाए, ना हम अपने डिस्ट्रिक्ट से खेल पाए। दोनों और तरफ से ऐसा हुआ कि ना हम स्टेट ही खेल पाए, ना डिस्ट्रिक्ट ही खेल पाए, मेरा नेशनल भी छूट गया। ओफ, इतना मेहनत करने के बाद समझिए कि मेरे पास कुछ नहीं बचा था। हमको लगा कि अब हमको गिव अप कर देना चाहिए। कुछ टाइम तक हम गेम भी गिव अप किए। अच्छा, गेम भी छोड़े आप? गेम हमको गिव अप करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा सर हम डिमोरलाइज हो चुके थे। कोई सपोर्ट करने वाला, उस टाइम बताने वाला कोई नहीं था। फिर अचानक से हमारे कुछ सीनियर हमको मिले, हमको समझाए, बताए, बोले तुम्हारे में पोटेंशियल है, एक बार होता है, 2 बार होता है, तुम मेहनत करते जाओ। मेहनत करने वाले तो खैर पीछे नहीं हटते हैं। अगर अभी तुम पीछे हट गए तो तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। अचीव कर पाओगे, राइट। उनका बात हम सुने, फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट किए, फिर वो मोमेंट आया, फिर वो पल आया, हम अच्छा खेले, लोगों ने हमको सपोर्ट किया। उसके बाद सर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर हमको कोई डिक्रीज उसका करने वाला कोई नहीं मिला सर, क्योंकि हम अपना परफॉर्मेंस दिखाएं, लोगों ने हम पे ट्रस्ट दिखाया, कोच ने ट्रस्ट दिखाया। अब ऐसा है कि सर हम जब चाहें खेलना चाहे, हमारी टीम सपोर्ट करते हैं, हमारे कोच बोलते नहीं ये खेलेगा। ऐसा कोई मोमेंट जब आप खेले हो और आपको सबसे ज़्यादा इंजॉय मतलब मोमेंट था, या याद आज भी आता है, वैसा कोई पल? है ना सर, जब फर्स्ट टाइम कप उठाए थे, अच्छा। फर्स्ट पोजीशन का सपना था कि अपने देश के लिए खेलने का सपना था। अचानक से तो अपने देश के लिए नहीं खेल सकते थे सर। पहले सपना है कि नहीं, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कप उठाना है। फिर सपना आया कि अपने स्टेट के लिए स्टेट उठाना के है। लिए। तो जब वो कप सर पकड़े ना, तो आंख से आंसू निकल गया था, क्योंकि मेहनत किए थे, मेहनत की, लग रहा था कि कुछ किए हैं, कुछ अचीव किए। वो सर कहते हैं ना, जो मेहनत करते हैं ना
वो पसीने में नहा करके लिबास बदलते हैं। क्या क्या वो बात। वाला बात था सर, वो मोमेंट आज भी याद है। और उसके बाद सबसे बड़ा मोमेंट था जब वो मेडल मिला था, जब वो अपने माँ के हाथ में जाके रखे थे। वाह। उनके आंख से आंसू निकल गया था, वो रो दी थी वहां पे। वो बोली थी कि हमको लग रहा है कि जो तुम्हारे ऊपर जो भी हम विश्वास दिखा उसका फल हमको आज मिल गया। ये तो हुआ आपने सबसे अच्छा मोमेंट के बारे में बताया, सबसे खराब मोमेंट भी कुछ है? आया था सर।